श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 कोर खीर या 7 ग्राम खीर, अब मीठा अन्न वाला उपाय। सोमवार अष्टमी जो कि 13 अक्टूबर के दिन पड़ रही है, इस दिन आपको करना है। ये उपाय 2 कार्य करेगा। 2 कार्य कौन से? यदि आपको रोग है, आप रोग से परेशान हैं, तो बिल्कुल आप डॉक्टर के पास जाइए, दवाइयाँ खाइए, अच्छे से दवाई लीजिए और उपाय कीजिए। गुरुजी भी यही कहते हैं कि आप उपाय करें और उपाय करके दवाइयाँ खाएँ और दवाई खाते समय उपाय भी कीजिए, ताकि आपका रोग शीघ्र समाप्त हो जाए। और यदि आपकी इच्छा है संतान प्राप्ति की, तो भी आप ये 7 ग्राम या 7 कोर वाला खीर वाला उपाय कर सकते हैं, जो कि कल सोमवार अष्टमी के दिन आपको करना है। क्योंकि सोमवार की आखिरी अष्टमी है, तो आपको ये उपाय करना है। क्या करना है आपको? खीर का प्रसाद बनाना है। अब आप खीर के अलावा कुछ और भी बना सकते हो मीठे में, पर यदि खीर बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है। खीर बना के आपको एक कटोरी में खीर डालनी है। अब ये जो खीर आप डालोगे, ये आपको 7 कोर, यानी कि अब जैसे हम एक बार खाना खाते हैं रोटी तोड़कर, तो वो 1 कोर कहलाता है। इसी प्रकार से आपको 7 कोर यानी कि 7 चम्मच। अब आप कहोगे कि 7 कोर कैसे नापें? तो यदि आपके घर में चम्मच है, स्पून है, तो आप उससे 7 बार खीर नाप लो और जिस पात्र में आपने बनाई है उसमें से 7 चम्मच 7 कोर जितनी खीर इस कटोरी में डाल दो। साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। और जब आप ये खीर इस कटोरी में डालोगे, तो आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव। अब आपको क्या करना है? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर ये जो कटोरी है खीर वाली, ये लेकर जानी है और साथ में आपको लेकर जाना है एक कलश जल। अब शिव मंदिर में प्रवेश करो। चाहे तो आप सुबह कर सकते हो ये उपाय, चाहे तो आप शाम को कर सकते हो ये उपाय, प्रदोष काल में। जब आपका मन हो तब आप कर सकते हो। अब जो खीर आप कटोरी में लेकर गए हो, 7 चम्मच 7 कोर जितनी खीर, उसको शिव जी के सामने रख देना है। पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करना है, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करना है और कृष्णेश्वर महादेव का स्मरण करना है। इसके बाद में उसी खीर के ऊपर आपको रखना है एक बेलपत्र। जिस कटोरी में आप खीर लेके गए हो, इसके ऊपर आपको रख देना है एक बेलपत्र। अब बेलपत्र रखने के बाद में आपको जो कलश है आपके पास में, उससे जल समर्पित करना है। जल समर्पित करते हुए तुमरुकेश्वर महादेव और कृष्णेश्वर महादेव का आपको नाम लेना है। जल समर्पित करते समय दक्षिण दिशा से जल को समर्पित करना है। जब पूरा जल आप समर्पित कर दो भगवान शंकर के शिवलिंग पे, उसके बाद में जो बेलपत्र आपने कटोरी के ऊपर, यानी कटोरी में जो खीर है, खीर के ऊपर रखा था, यहाँ समर्पित करा था कटोरी में, उस बेलपत्र को यहाँ से उठाना है और शिवलिंग पे समर्पित कर देना है पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। अब थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है? इस खीर को यहाँ से उठा लेना है, बेलपत्र को शिवलिंग पे से उठा लेना है और उसको आपको फिर घर में लेकर आना है। घर में प्रवेश करने के बाद में वो जो खीर आप लेकर आए हो, उस खीर को और साथ में वो बेलपत्र को और साथ में अपने ही घर में से एक कलश जल या फिर एक गिलास पानी भर लेना है। सबसे पहले बेलपत्र का सेवन करना है। बेलपत्र का सेवन करते समय आपको फिर से पिपलेश्वर महादेव का नाम लेना है। इसके बाद में, और यदि आप संतान प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हो, तो फिर आपको 2 बेलपत्र समर्पित करने होंगे। एक स्वयं का, जो व्यक्ति उपाय कर रहे हैं, और एक अपने पति के लिए। पत्नी कर रही है तो पति के लिए, पति कर रहा है तो पत्नी के लिए समर्पित करके, वो जैसे आप 2 बेलपत्र लाओगे तो दोनों एक एक बेलपत्र खा लेंगे। और रोग मुक्ति के लिए कर रहे हो तो एक ही बेलपत्र से उपाय करना है। इसके बाद जो खीर है आपके पास में 7 कोर 7 ग्राम जितनी, उस खीर को यदि रोग मुक्ति के लिए आपने उपाय किया है, तो आपको खीर को अकेले ही खाना है। और यदि संतान प्राप्ति के लिए उपाय किया है, तो फिर पति और पत्नी दोनों को मिलकर उस खीर का सेवन करना है। जब खीर को आप खा लो, तो आपने बेलपत्र खा लिया, खीर खा ली। अब जो आपने जल भरकर रख रखा है अपने पास में, गिलास में या कटोरी में या फिर कलश में, उससे 7 बार जल पीना है आपको। 7 बार जल पियो, पिपलेश्वर महादेव का नाम लो और जल पीकर इस उपाय को संपन्न करो। जैसे घर में प्रवेश करोगे, वैसे आपको ये उपाय कर लेना है। और इस प्रकार से 13 अक्टूबर सोमवार अष्टमी के दिन आपको ये उपाय करना है। वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करें। सभी भक्तों को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तु।